मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ओरल हाइजीन के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के बारे में। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारी ओरल हाइजीन होना हमारी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए कितना जरूरी होता है। हम जैसे कहते हैं कि योर माउथ इज द गेटवे टू योर हेल्थ जी, मतलब आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ आपकी ओरल कैविटी पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन आपके मुंह से होके जाने वाला है। जी, आप जो भी खा रहे हैं, आप उसको किस तरह से च्यू कर पा रहे हैं, आप उसको किस तरह से उसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनिशियल डाइजेशन तो मुंह में ही शुरू हो जाता है। क्योंकि आप अगर उस खाने को अच्छे से चबा नहीं पा रहे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर रहे, आपकी थूक उससे अच्छे से मिल नहीं रही है, तो इनिशियल डाइजेशन प्रोसेस ही सही नहीं हुआ, तो आगे का प्रोग्रेस शायद इतना सही न हो पाए। सो ओरल हेल्थ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके पास दांत ही ना हो, या सही दांत ना हो, या कीड़ लगे हुए दांत हो जिनमें दर्द हो, सूजन हो, तो आप सही तरीके से खा नहीं पाएंगे। सही तरीके से खा नहीं पाएंगे तो आपको दूसरी मेडिकल इश्यूज हो सकती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, क्योंकि ये सब भी डाइट रिलेटेड ही है। सो ओरल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको उस पर ध्यान रखना फॉर योर जनरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर, हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें दांतों को साफ करना बहुत जरूरी होता है। और दांतों की सफाई के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आए हैं, तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। तो क्या उनकी गलत इस्तेमाल से हमारे ओरल हाइजीन में कुछ नुकसान हो सकते हैं? यस, सो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमको क्लिनिक में पूछा जाता है। लिटरली हर पेशेंट पूछता है, सर कौन सा टूथपेस्ट वापरना है, आपको एक टूथपेस्ट लिख के दे दो। और मैं उनको सबको एक ही जवाब देता हूँ, आप टूथपेस्ट कोई भी यूज कीजिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 90% आपका काम है आपका टूथब्रश और आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आपका टूथब्रश सही है, सही का मतलब होता है सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश, आपने हर 3 महीने में उसको चेंज करना है। आपको वो जो आजकल बहुत फैंसी टूथब्रश मिलते हैं जिगजैग वाले और ऐसे वैसे, इसमें इधर ब्रिसल्स इधर ब्रिसल्स, उन सब की फ्रैंकली कोई जरूरत नहीं है। बेसिक स्टैंडर्ड 25-30 रुपए वाला भी ब्रश होगा, इट विल डू द जॉब। इंपॉर्टेंट है आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका ब्रश है वो ब्रिसल्स उसके आधे गम्स पे रहने चाहिए, आधे दांतों पे रहने चाहिए एट अ 45 डिग्री एंगल। ये ऐसे रहेगा तो आप गम्स और दांतों का जो जंक्शन है उसको अच्छे से साफ कर पाएंगे और वही सारी गंदगी सेटल होती है। तो अगर आप इस पॉइंट पे उसको बराबर एंगल दे के अच्छे से हल्के हाथों से यूज करते हैं तो दांत साफ रहेंगे। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सर हल्के हाथ का डेफिनेशन क्या है? जी, मेरे हल्के हाथ हल्के हो सकते हैं, सलमान खान का हल्का हाथ शायद भारी होगा, सनी देओल का और भी भारी होगा। तो हल्के हाथ का डेफिनेशन क्या है? आप अपने अंगूठे के नाखून पे प्रेशर लगाइए, जब वो ब्लड निकल जाता है और वो व्हाइट हो जाता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट यू नीड। उससे ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो ये तो हर कोई अपने बैठे बैठे कर सकता है। अब देख लीजिए आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है कि वो ब्लड निकल के वो व्हाइट हो जाए। उतना प्रेशर लगाना है। उससे ज्यादा प्रेशर आप अगर लगा रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं। जी। अब आपका सवाल था टूथपेस्ट के ऊपर। पेस्ट में एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 100 सालों की रिसर्च कहती है कि फ्लोराइड की वजह से दांतों में कैविटीज लगना कम होता है। इनफैक्ट हमारे इधर जो म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है उसमें भी फ्लोराइड होता है, उसमें कम होता है, 1 पार्ट्स पर मिलियन होता है। हमारे पेस्ट में 1000 पार्ट्स पर मिलियन होता है। हाँ, लेकिन अगर आज कोई सोशल मीडिया पे देखेगा या गूगल पे सर्च करेगा तो फ्लोराइड के बारे में नेगेटिव बात करने वाले भी लोग बहुत है। और आजकल वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि गूगल की वजह से हर एक को थोड़ी नॉलेज है, लेकिन वो पार्शियल नॉलेज है, आधी नॉलेज है। सो फ्लोराइड कैन बी हार्मफुल, which everything on this earth can be harmful if taken in excess. आप पानी भी बहुत ज्यादा पी लेंगे तो उसका हार्म होगा, ऑक्सीजन भी 100% ले लेंगे तो उसका हार्म होगा, जबकि दोनों के बिना हम जी नहीं सकते। तो हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। टूथपेस्ट खाने के लिए नहीं बनाया है, टूथपेस्ट से ब्रश करना है और फिर उसको थूक देना है। अगर आप उसको अंदर ले रहे हैं तो वो आपको हार्म करेगा, वो भी अगर बहुत ज्यादा लेते हैं। दूसरी चीज है आप पेस्ट कितना यूज कर रहे हैं।
हम जब एड्स देखते हैं तो वो पूरे ब्रश के ऊपर पूरा दिल से वो पेस्ट लगाते हैं, उतने पेस्ट की जरूरत नहीं है। पेस्ट कितना लेना है आपने को, एक मटर के दाने जितना, दैट इज इट। उससे ज्यादा पेस्ट आप यूज कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती का पेस्ट वेस्ट कर रहे हैं। एड्स वालों को तो अच्छा लगेगा अगर आप ज्यादा पेस्ट यूज करें, तो इसलिए वो लोग तो वैसे ही दिखाते हैं जी। तो मटर के दाने का पेस्ट लेना है। इनफैक्ट बच्चों में तो राइस के दाने के जितना, चावल के दाने के जितना पेस्ट लेना है। 4 साल की उम्र तक हम सिर्फ राइस के दाने के जितना पेस्ट लेना बोलते हैं, उतना पेस्ट लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट होना जरूरी है, बिकॉज फ्लोराइड से आपके दांतों की मजबूती बढ़ती है, इनामल स्ट्रॉन्ग बनता है, ताकि वो जो कीटाणुओं से बना हुआ एसिड है उसको रेजिस्ट कर सके, वो इतना इजीली डिसॉल्व ना हो। सो फ्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेस्ट में फ्लोराइड होना जरूरी है। हाँ, एक और चीज है, आजकल एक फैड आ गया है चारकोल पेस्ट या व्हाइटनिंग पेस्ट, वो सब हफ्ते में एक बार यूज करेंगे तो ठीक है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें अब्रेसिव कंटेंट ज्यादा होती है, जिससे आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दांत घस जाएगा। वो जो एक बार उसको यूज करके दांत साफ लगते या चमकते हुए लगते, वो इसलिए लगते क्योंकि वो अपग्रेड कर रहा है। अपग्रेड का मतलब है धीरे धीरे दांत को घस दे रहा है एट अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल। बट जब वो कंटिन्यूस चलता रहेगा तो धीरे धीरे दांत आपके घस जाएंगे। सो वो लिमिटेशन में ठीक है, अवॉइड किया हुआ बेटर है जी। डॉक्टर, कई बार लोग पेस्ट से ज्यादा दंतमंजन वगैरह यूज करना भी बहुत प्रेफर करते हैं, तो क्या इसका इस्तेमाल हमारे दांतों के लिए या फिर ओरल हाइजीन के लिए सही होता है? हर्बल पेस्ट भी अच्छे हैं, उनमें ऐसे कोई, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर्बल पेस्ट और आयुर्वेदिक पेस्ट। मेरा बस कंसर्न ये है कि उनमें फ्लोराइड होना चाहिए, तो आप प्लीज उनके कंटेंट्स पढ़िए, चेक कीजिए कि उनमें फ्लोराइड है क्या। बिकॉज डेंटल पूरी साइंस में एक चीज 100% प्रूवन है कि फ्लोराइड से दांतों में कैविटीज कम होती है। ये 100 साल की रिसर्च कहती है, तो वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है आपके पेस्ट में फ्लोराइड हो। और जनरली हमने देखा है कि जो आयुर्वेदिक पेस्ट होते हैं वो थोड़े से अब्रेसिव ज्यादा होते हैं, तो हो सके तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। एक दिन आप कोई आयुर्वेदिक पेस्ट यूज कीजिए, दूसरे दिन आप कोई एक नॉर्मल नॉन आयुर्वेदिक पेस्ट यूज कीजिए, सो दैट यू आर नॉट डूइंग ओवर ऑफ एनीथिंग। जैसे मैंने कहा चारकोल पेस्ट हफ्ते में एक दिन यूज कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। वैसे आप आयुर्वेदिक पेस्ट में भी आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं, ताकि आपको उसका बेनिफिट भी मिले और उसके हार्म भी कम हो। जी डॉक्टर, जैसे कि ब्रश करने से हमारे दांतों में जो फंसी हुई जो चीजें होती है वो निकल जाती है, जो वो साफ हो जाते हैं, तो दांतों को साफ करने के लिए कई बार लोग माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है या फिर हानिकारक होता है? सो माउथ वॉश इज नॉट अ नेसेसिटी, आपको माउथ वॉश यूज करना ही ऐसा जरूरी नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट्स को माउथ वॉश की जरूरत नहीं होती अगर वो आप ब्रश और फ्लॉस अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि आपने माउथ वॉश कर लिया, आपने फ्लॉस नहीं किया तो काम चल जाएगा। माउथ वॉश कांट रिप्लेस एनी ऑफ दैट, आपको ब्रश और फ्लॉस तो करना ही है। फिर अगर आप माउथ वॉश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माउथ वॉश कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में रिकमेंड किया जाता है। वो होता है सबसे पहला जब बच्चों की ब्रेसेस की ट्रीटमेंट चल रही हो, क्योंकि ब्रेसेस लगे होते हैं तो फिर ब्रश हर जगह पहुंचना डिफिकल्ट होता है। फ्लॉसिंग बिना वाटर फ्लॉसर के तो इम्पॉसिबल होती है। तो उन केसेस में क्योंकि इतने सारे तार है, ब्रैकेट्स है, तो खाना कहीं ना कहीं फंसते रहता है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप माउथ वॉश यूज कीजिए। उसमें भी हम सजेस्ट करते हैं कि एंटी कैविटी माउथ वॉश यूज कीजिए। माउथ वॉश 2 कैटेगरीज के आते हैं, एक होता है एंटी कैविटी माउथ वॉश जो ब्रेसेस वाले बच्चों में हम रूटीनली रिकमेंड करते हैं, या ऐसे लोगों में जिनमें कैविटीज की टेंडेंसी ज्यादा है, जैसे कि जो ब्रश नहीं अच्छे से कर सकते या जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, स्पेशली ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट। क्योंकि जब रेडिएशन दिया जाता है ट्रीटमेंट के बाद, उसकी वजह से सलाइवा का फ्लो बहुत कम हो जाता है, थूक का फ्लो बहुत कम हो जाता है, तो उससे बॉडी का जो नेचुरल प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाता है जी। तो उन केसेस में थूक कम हो जाती है तो मुंह सूख जाता है और कीड़ भी ज्यादा लगती है, तो उनमें हम अल्कोहल फ्री एंटी कैविटी माउथ वॉश सजेस्ट करते हैं, ताकि उनको थोड़ा जो सूखापन लग रहा है मुंह में वो भी कम लगे और कैविटीज प्रिवेंट हो। दूसरे टाइप की एक माउथ वॉश होते हैं एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, जिसका मेन मॉलिक्यूल है क्लोरहेक्सिडीन। ये हम उन पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं जिनको गम्स की इश्यूज है, जैसे पायरिया है
ऐसे पेशेंट्स में हम एंटीसेप्टिक माउथ वॉश रिकमेंड जी। करते हैं, जो मैंने जैसे कहा क्लोरेक्सिडिन वाले होते हैं, या किसी के इम्प्लांट्स हुए हैं तो उन पेशेंट्स में हम ये रिकमेंड करते हैं। यूज करने का प्रोटोकॉल होता है, आप जब माउथ वॉश करें उसके बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, स्पेशली चाय कॉफी बिल्कुल नहीं। तो हम रूटीनली सजेस्ट करते हैं सोने से पहले कर लीजिए और सो जाइए, ताकि कुछ नहीं आएगा मुंह में। और क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स आपके मुंह में रहेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा टाइम कर पाएंगे। जी डॉक्टर, अभी आपने चाय कॉफी की बात की। मैंने ऐसे सुना है कि लोग कहते हैं कि ज्यादा चाय पीने से या फिर ज्यादा कॉफी का इंटेक करने से भी हमारे मुंह में या फिर हमारे दांतों को इफेक्ट होता है, तो क्या ये सही है? कुछ भी चीज ओवर की आपने तो इफेक्ट करेगी, और आजकल लोगों को हैबिट्स हो गई है, चाय कॉफी तो बहुत रेगुलरली हो गई है जी। स्ट्रेस के हिसाब से, या कंप्यूटर पे बैठे बैठे चाय पीते रहने की आदत हो गई है, कॉफी सिप करने की आदत हो गई है। सो ऑब्वियसली ओवर ऑफ टी कॉफी विल आल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स, स्पेशली क्योंकि वो ब्राउन कलर के, तो उनसे ब्राउन कलर के दाग लगते हैं आपके दांतों पे। तो दांतों पे स्टेनिंग होती है, तो वो दिखने में तो खराब दिखते ही है, एंड ये थोड़े एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक चीजों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनसे धीरे धीरे दांत डिसॉल्व होता रहता है। जैसे कीटाणु भी एसिड ही बनाते हैं अपने मुंह में, जिससे कीड़ लगती है, और ये तो आपने बना बनाया एसिड दे दिया दांतों को। तो अगर आप वो एसिड टी कॉफी के जरिए ले रहे हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के जरिए ले रहे हैं, या कुछ लोगों को आदत होती है नींबू चूसने की या आंवला चूसने की, वो सब में एसिड है, सिट्रिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है, जो भी है एसिड है। तो उस एसिड की वजह से धीरे धीरे आपके दांत वेयर ऑफ होते जाते हैं। आपको एक दिन में नहीं समझ में आएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो होता रहेगा। तो इट इज स्ट्रिक्टली सजेस्टेड यू शुड मिनिमाइज दिस। और अगर आपको पीना ही पीना है कि नहीं भाई मैं तो कोल्ड ड्रिंक के बिना नहीं जी सकता, स्ट्रॉ से पीजिए, ताकि वो आपके दांतों को कम से कम टच करे। अच्छा, स्ट्रॉ से सीधा अंदर चला जाएगा, वो दांतों को टच नहीं करेगा। अगर आप बॉटल से या ग्लास से पीते हैं तो वो सीधा दांतों पे आएगा। सो दैट इज वन वे आउट, बट हाँ, इट्स बेस्ट नॉट टू हैव देम। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि कॉफी, टी, इन जैसे जो आदतें होती है, वैसे क्या कोई और आदतें भी होती है जिनकी वजह से हमारी ओरल हाइजीन डिस्टर्ब होती है? सबसे कॉमन, सबसे वेरी प्रेवलेंट हैबिट इन इंडिया इज तंबाकू, गुटखा और सुपारी। जी। हर गली नुक्कड़ में अपने को तंबाकू गुटखा के शॉप्स मिलेंगे, और हर उम्र के लोग वो यूज करते हैं। हमको रोज ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जिनमें उसकी वजह से प्री कैंसर और कैंसर की सिचुएशंस आ रही है। इनफैक्ट ओरल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, क्योंकि हमारे इधर तो वो एक लिटरली एक नॉर्मल हैबिट सी हो गई है। वो तो एक बॉडी का मतलब हमारी लाइफस्टाइल का एक नॉर्म हो गया है कई लोगों के लिए, पान खाना या तंबाकू खाना या जो भी, और हर एक का अपना रीजन होता है उसको खाने के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी वजह से कैंसर होता है, इट इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट। एंड एक बार कैंसर हो गया तो आदमी की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आप खाओगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, आप बात करोगे तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा, आपका चेहरा डिसफिगर हो जाएगा, बिकॉज अगर सर्जरी की है तो कुछ निकाला जाता है, सर्जरी की जाती है। सो इट इज बेस्ट कि आप वो सब अवॉइड कीजिए। दांतों पे तो दाग पड़ते हैं, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं कहूंगा उससे बड़ी बहुत और प्रॉब्लम्स है जिन पे अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दांतों पे पड़े हुए दाग तो हम निकाल देंगे, एक क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट में निकल जाएगा, बट उनसे हुआ जो प्रॉब्लम होगा, जो कैंसर या प्री कैंसर होगा, जो बहुत कॉमन है। प्री कैंसर सिचुएशन एक है ओरल फाइब्रोसिस बोल के, जिसमें पेशेंट्स के मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि इतनी फाइब्रोसिस हो जाती है गालों में कि वो मुंह ही नहीं खोल पाते, और फिर उसमें इतनी जलन होती है कि वो पेशेंट कुछ भी तीखा नहीं खा सकता। तो वो पानी पूरी खा ही नहीं सकते, एक तो उनका मुंह ही नहीं खुलता और वो इतना स्पाइसी नहीं खा पाते। जी। इतने अच्छे फैमिलीज के पेशेंट्स 45 इयर्स में आके हमको बोलते सर हम कुछ खाना एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं थोड़ी सी भी मिर्ची खाता हूँ तो इतना जलन होता है। तो ये सब हैबिट सही नहीं है जी। इनको जितना जल्दी हो सके प्लीज छोड़िए। जी बिल्कुल डॉक्टर, ओरल हाइजीन के बारे में हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ओरल हाइजीन हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है ये तो हमने देखा, इसके बारे में हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।